साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम लोग मासा पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हल करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं और ये 10 क्वेश्चंस मैंने अभी तक मासा पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हर तरीके के क्वेश्चन को रखने की कोशिश की है। जैसा कि आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस मैंने विभिन्न प्रकार के रखे हैं यहाँ पर, और ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर इन आप 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आप ये मान लें कोई भी मासा का क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं निकल सकता। आप उसको 100% सॉल्व जरूर कर लेंगे। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मासा पर आधारित सारे क्वेश्चंस आप जरूर कर लेंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे मुझको मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 80 और 90 पूरा विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या बताओ। ठीक, यानी वो संख्या आपको ज्ञात करनी है जो 80 को और 90 को पूरा बांट दे। तो सीधी सी बात है, हम लोगों को यहाँ पर क्या निकालना होगा, इनका मासा निकालना है, यानी HCF निकालना है। ठीक है, तो देखिए HCF की हमने आपको भाग विधि भी सिखाई है और गुणनखंड विधि भी सिखाई है। तो जब दो संख्याएं होती हैं तो वहाँ पर हम लोग भाग विधि से जल्दी से आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग भाग विधि का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बड़ी गिनती को छोटी गिनती से भाग कर लेते हैं। तो 90 को हम लोग भाग कर लेंगे हम लोग यहाँ पर 80 से। तो 80 एक कम 80 हो जाएगा। ठीक है, एक बार चला जाएगा, यहाँ बचेंगे आपके पास 10। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, 10 को फिर यहाँ 80 लिख लेंगे, फिर भाग करेंगे 10 अट्ठे 80, शेषफल 0 हो गया। जब शेषफल 0 आ जाता है तो जो अंतिम भाजक होता है, यानी जिससे भाग करने पर 0 आया, किससे भाग करने पर 0 आया, 10 से, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आइए हम लोग इसको दूसरी विधि से भी सॉल्व कर लेते हैं। फिर आप डिसाइड खुद कर लीजिए कि कौन सी विधि आपके लिए सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, 80 के टुकड़े कर लेते हैं और 90 के टुकड़े कर लेते हैं, यानी फैक्टर कर लेते हैं, अभाज्य यानी प्राइम फैक्टर। इसको डिवाइड कर लें हम लोग, 3 से कर लेते हैं, 3 3 9 0 आ गया। 3 से कर लेते हैं, 3 एक कम 3 0 आ जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 5 एक कम 5। यहाँ कर लेते हैं 2 चक्कू 8 0, 2 दूना 4 0, 2 एक कम 2 0 10 हो गया, 2 पंचे 10 और 5 एक कम 5। तो हम लोग लिख लेते फैक्टर क्या होंगे, 80 के 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 गुणे 1। इसी प्रकार 90 के लिख लेते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1। तो हमारा मासा क्या हो जाएगा, जो संख्या दोनों में आई हो, जैसे 2 यहाँ पर आया हुआ है, 2 इसमें भी आया है, तो 2 उतार लिया जाएगा। फिर देखते हैं 5 इसमें आया है, 5 इसमें भी आया है, 5 ले लिया जाएगा और 1 भी ले लेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त कोई ऐसी संख्या नहीं है दोनों में आई हो। कितना आया, 5 दूनी 10, यहाँ पर लिखते हैं 10। तो बताइए आप, यहाँ पर ये विधि लगाना सही था कि ये विधि लगाना। भाई इस विधि को लगाना बिल्कुल बेवकूफ़ी थी यहाँ पर, क्योंकि बहुत समय ले रही है, हमें आंसर निकालना है। हमसे ये नहीं पूछा गया है कि इसमें भाग विधि से लगाइए या गुणनखंड विधि से लगाइए। तो जब ये ना पूछा जाए तो आप ऐसे मेथड को चुनिए जिससे आसानी से निकल आए। ठीक है, जिन साथियों ने मेरा मासा पर आधारित वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देख लें, उस पर मैंने सारी विधियों को डिटेल से सिखाया है। तो साथियों आइए हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो आइए साथियों हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूरी विभाजित कर दे। यानी वो संख्या ऐसी संख्या होगी जिस इसको डिवाइड करेंगे ये भी डिवाइड हो जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे इसको भी, और तो ऐसी बहुत सी संख्याएं होंगी, लेकिन हमको वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी सवाल में इस प्रकार से आ जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, तो हम लोग वहाँ पर मासा निकालते हैं, यानी HCF निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि चाहे तो भाग विधि का इस्तेमाल कर लें और या अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग आइए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी के गुणनखंड कर लेंगे इस प्रकार से और यहाँ पर लिख लेंगे 84। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 एक कम 2 12 आ गया, 2 छंग 12
2 3 6 और 3 एकम 3। यहाँ पर देख लेते हैं, 2 3 6, 3 एकम 3, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। इसी प्रकार इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 से काट दें, 3 सते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, तो आइए सबके हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं फैक्टर। 24 के फैक्टर आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 1। 60 के लिख लेते हैं 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1। इसी प्रकार हम लोग 84 के भी लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 1। तो फाइनल हम लोग क्या लिखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं वह बड़ी से संख्या बराबर, यानी इनका मासा। देखिए ये 2 इसमें आया, इसमें आया, इसमें भी आया, तो 1 2 ले लिया गया। देखिए 2 इसमें भी है, इसमें है, लेकिन इसमें है, इसमें भी है, तो 1 2 ये भी ले सकते हैं, ये वाला 2 1 ले लें तीनों का। ठीक, फिर देखते हैं 2 इसमें है, इसमें 2 अब नहीं है, नहीं ले सकते। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी, तो ये 3 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो 3 भी उतार लेंगे। ठीक है, और 1 और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों में आती हो। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो उसको नहीं लेंगे। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 दूना 4 3 12। ठीक, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 12। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब 12 से डिवाइड करिए, 12 दूनी 24 कट गया, 12 पंचे 60, 12 सती 84। तो आपने देखा कि बड़ी से बड़ी संख्या 12 है जो इनको पूरी पूरी विभाजित कर रहा है। साथियों आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक कमरे की विमाएं मतलब भुजाएं 18 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर हैं। बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएं पूरी पूरी नापी जा सकें। देखिए सवाल, पहले हम लोग सवाल समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद में देखिए सवाल में कहीं नहीं लिखा है कि इसका लासा निकालना है या मासा निकालना है। ठीक है, तो आप मासा लगाते हैं आप, तो उस एक्सरसाइज में मासा के सवाल दिए होते हैं, तो आप सोचते हैं इसका मासा निकालना होगा, लेकिन अचानक सवाल अगर आ जाइए तो हम कैसे जानेंगे क्या है। देखिए आप जानते हैं कि जो कमरा होता है उसमें 3 भुजाएं होती हैं, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। एक भुजा 18 मीटर दी है, एक 12 मीटर दी है, 12 मीटर, 18 मीटर और एक 10 मीटर दी है। ठीक, वो कह रहे हैं कोई ऐसा पैमाना चाहिए, मतलब एक पटरी मान लेते, एक स्केल आपने ले ली इस तरीके से, ठीक है, या फीता ले लिया, कुछ भी ले लिया, इससे इसको नापना है। ठीक है, 18 मीटर कितनी होगी, 18 मीटर बहुत लंबी होगी, मान लेते इतनी है, ये मान लेते हैं, ये 18 मीटर हो गई यहाँ से यहाँ तक। अब इससे इसको नापना है। ठीक, तो बताइए अगर ये 6 मीटर की हुई, अब मान लेते हैं अगर 6 मीटर की है ये, तो आप इससे यहाँ से रखेंगे, 6 मीटर नापी हमने यहाँ तक, फिर 6 मीटर नाप ली यहाँ तक, फिर 6 भाई 6 3 18, 3 बार नापेंगे हो जाएगा। 12 को नापना हो अगर, इसे मान ली एक भुजा 12 है, ये कमरे की एक चौड़ाई, अब 6 मीटर से हमारे पास पैमाना 6 मीटर का है, तो नापें, तो आपने 6 मीटर का यहाँ तक नाप लिया 6, फिर 6 नाप लिया, तो 6 मीटर वाले से ये भी नप जाएगी, ये भी नप जाएगी, लेकिन 10 मीटर को क्या करेंगे, मान ले 10 मीटर की ये है। ठीक है, 6 मीटर आपने यहाँ तक नाप लिया, अब बचा 4। क्या 6 मीटर से 4 नापा जा सकता है, नहीं नाप पाएंगे आप। तो एक ऐसा पैमाना आपको चाहिए होगा जिससे तीनों की लंबाई को नापा जा सके। तो यानी यहाँ पर ये हम समझ सकते हैं कि इन तीनों का जो मासा होता है वो एक ऐसी संख्या होती है जिससे ये तीनों संख्याएं कट जाएं। आपने देखा 6 मीटर थी तो ये डिवाइड हो गई, 6 3 18, 6 दून 12, ये नहीं कट रही, इसका मतलब ये वाली इस पैमाने से नापी नहीं जा सकती। तो इसका मतलब हम इन तीनों का जो लासा निकलेगा, ठीक, जो संख्या आएगी उतने मीटर का पैमाने से ये तीनों संख्याएं, तीनों भुजाएं नापी जा सकती हैं। तो हम समझ गए कि इसका क्या निकालना, हमको मासा निकालना है। तो आइए अब हम लोग इसका मासा निकाल लेते हैं।
देखिए सवाल रटना नहीं चाहिए, उसको समझ के लगाना चाहिए, भले आपका वो टाइम कितना भी लगे। ठीक है, एक सवाल अगर आप समझ गए तो फिर उससे दूसरे सवालों के लिए रास्ते खुल जाते हैं। ठीक, देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे सवाल कैसे लगाएंगे। बड़ा से पैमाने की लंबाई बराबर 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर का मासा। ठीक है, HCF यानी, ठीक क्या निकालना हम लोग, HCF निकालना है इसका। ठीक, तो हम जानते हैं कि तीनों का हमें निकालना है मासा। तो हमारे पास दो विधियां हैं, या तो भागविधि से लगा लें और या तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से लगा लें। ठीक, तो जो विधि आप चाहें लगा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, तो 18 का फैक्टर कर लें, 2 नाम 18, 3 तियाँ 9 और 3 कम 3, 12 के कर लेते हैं, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 कम 3, 10 के कर लेते हैं, 2 पंचे 10 और 5 कम 5। तो आप देखेंगे 18 के फैक्टर आ गए, 2 तियाँ 6 तियाँ 18 ये हो गए। 12 के लिख लेते हैं यहीं पर, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, 10 के लिख लेते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 1। तो यहाँ पर आपका जो है लंबाई जो पैमाने की कितनी आ जाएगी, लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं पैमाने की लंबाई बराबर, देखिए मासा निकाल लीजिए, 2 इसमें आया है, 2 इसमें आया, 2 इसमें, 2 भी 2 हो जाएगा। और देखिए कोई संख्या 3 इसमें है, 3 इसमें भी, इसमें नहीं, 3 नहीं लेंगे, 3 इसमें है, इसमें नहीं, 5 इसमें है, किसी में नहीं, 1 इसमें है, तो कितना आ गया 2 मीटर। ठीक साथियों, आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 का महत्तम समापवर्तक यानी मासा निकालना है। यहाँ पर ये संख्याएं भिन्न संख्याएं ये लिख लेते हैं हम लोग, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10। देखिए आप लोगों को इसके लिए एक सूत्र याद करना पड़ेगा कि जब कोई भिन्न संख्या होती है तो उनका जो मासा निकालते हैं क्या सूत्र होता है, लिखते हैं। यहाँ पर मासा जो हो जाएगा, इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, HCF कहते हैं, बराबर अंश का मासा बटे हर का लासा। ये सूत्र होता है समझ गए। और अगर लासा निकालना हो तो यहाँ पर लासा भी सूत्र लिखा देते हैं आप लोगों को। अगर लासा निकालना हो तो सूत्र बनेगा अंश का बटे हर का मासा। ठीक है, मतलब मासा निकालना है तो ऊपर वाले का मासा, लासा निकालना हो तो ऊपर वाले का लासा, जब ऊपर का लासा तो नीचे का मासा, ऊपर का मासा तो नीचे का लासा। तो ये सूत्र आप लोग लिख लीजिए तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए अगर सूत्र हमको याद था यहाँ पर। तो आइए हम लोग इसको मिटाल के आगे देखते हैं। ये हमने यहाँ से हटा दिया इसको। तो हमको अंश का क्या निकालना है, यहाँ पर मासा निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देखें अगर तो मासा जो होता है वो संख्या होती है जिससे वो सारी संख्याएं कट जाएं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं पहले। तो देखिए पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं इसके ऊपर वाली संख्याओं के। तो 1 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 गुणे, यहाँ पर क्या करने से फ़ायदा, अलग अलग करेंगे हम लोग इस प्रकार से, 3 1 कम 3, 3 गुणे 1 ही तो आएगा। तो ये सब ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं,
छोटी संख्या है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 को क्या ले सकते हैं हम लोग, 3 गुणे 1 ले सकते हैं। 5 को क्या ले सकते हैं, 5 गुणे 1 ले सकते हैं। 7 को ले सकते हैं 7 गुणे 1, और 9 को ले सकते हैं हम लोग 9 गुणे 3 तियां इसको ले सकते हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार कर सकते हैं, ठीक। तो आप देखेंगे मासा क्या होगा अंश का, इन संख्याओं का मासा क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं मासा, यानी वो संख्या जो सम में आई हो। देखिए हम लोग ऐसे निकालते हैं, देखिए इसमें 1 है, ठीक। तो आप देखेंगे सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो सम में आई हुई है, बाकी नहीं है, ठीक। तो मासा कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। अब हम लोग यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, लासा निकाल लेते हैं, ठीक। तो लासा के लिए क्या करेंगे हम लोग, भागवित का इस्तेमाल कर लेते हैं। इन संख्याओं का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। 2, 4, 6, 8 का लासा कैसे निकालेंगे, भागवित से निकाल लें। 2, 4, 6, 8, 10। तो 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 तियां 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। फिर 2 से काट देते हैं, 1 उतार लेंगे, 1 कट चुका, 2 1 कम 2, 3 से उतार लेते हैं, 2 दूना 4, 5। अब आप देखेंगे 2 से भी और भी काट सकते हैं, 1 उतार लिया, 1 उतार लिया, ये 3 नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार लेंगे, 2 1 कम 2, 5। फिर चूँकि अब 3 है तो बाकी तो संख्याएं 1 1 कैसे उतर जाएंगी, 3 1 कम 3, 1 5, और लास्ट में हम लोग 5 से भी काट लेंगे, 5 1 कम 5, ठीक। ये हो गया तरीका। तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पर, लासा कितना आ जाएगा, इनकी गुणा कर ली जाती है सबकी यहाँ इस तरीके से। तो लिख कितनी ऐसे गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, दूना 8, ठीक, 8 और पंचे 40 या 120। देखिए गुणा आप अगर डायरेक्ट कर देंगे तो आपको ऊपर नीचे रख के गुणा करनी पड़ेगी, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। 2 दूना 4 दूनी 8, अब यहाँ 8 आया, 8 की गुणा हमने 5 से कर ली, 40 या 120, ठीक। तो लासा इतना आ गया। अब लिखेंगे कैसे इसको हम लोग, आइए इसको लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख लेते हैं जगह थोड़ी सी छोड़ के। तो लिखेंगे मासा बराबर, यानी HCF 1 2 3 4 5 7 8 7 ओके 9 का क्या हो जाएगा, मासा बटे 2 4 6 8 10 का लासा। ये सूत्र है। तो आपने मासा भी 1 निकाला था, 1 आया था, और लासा कितना आ गया, 120। तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और दशमलव में सारी संख्याएं हैं। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। 1.08, 0.36, 0.9 का GCD मासा। देखिए आप लोग, ये हिंदी में ही आया हुआ, ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है और GCD लिखा हुआ है। यानी GCD का मतलब होता है G, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। इसको शॉर्टकट में क्या कहें, GCD कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, HCF भी कहते हैं, ठीक है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो मासा को आप GCD भी याद रखें, ठीक है। देखिए संख्या लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, 1.08, दूसरी संख्या 0.36 और अगली संख्या है 0.9, ठीक है। 3 संख्याएं हैं। देखिए हमें क्या करना होगा कि दशमलव का इस तरीके से हम नहीं निकाल सकते। क्या करेंगे, देखिए इसको पहले हम लोग भिन्न में बदल लेंगे। यहाँ पॉइंट हटाया तो पॉइंट के अंदर कितने अंक हैं, 2 हैं, तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक। इधर आ जाइए,
पॉइंट हटा लिया, कितने जीरो हैं 2, 100 हो गया। यहाँ हटा लीजिए, कितने हैं अंक, एक अंक है तो एक जीरो रहा, तो इसको साफ साफ लिख देते हैं। ये आ जाएगा 108/100, दूसरा आ जाएगा 36/100 और तीसरा आ जाएगा 9/10। तो देखिए अभी हमने चौथे सवाल में क्या लगाया था, जो भिन्न संख्याएं होती हैं तो हम ऊपर ऊपर का मासा निकाल लेंगे और नीचे नीचे संख्याओं का लासा निकाल लेंगे और सवाल लग जाएगा। ठीक, तो आइए हम लोग ऊपर की जो संख्या यानी अंश जो हैं इनका क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग मासा निकालते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 108 एक संख्या है, एक 36 और एक 9। इसका हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, भाग से भी आप लगा सकते हैं चाहें तो। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 36 को कर लेते हैं, 2 से कर लें 18, 2 नाम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, इसी पर इसको कर लेते हैं। देखिए अब संख्या किससे कटेगी, 2 से कट जाएगी, एक अंक 2 है। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है कि कौन संख्या किस संख्या से विभाजित होगी, वो रूल उसमें मैंने सारे रूल सिखाए हैं, तो आप उस मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो इसको 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4, 2 से 14। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 ही आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 108 बराबर क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, और 36 के फैक्टर जो आए हैं यानी गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, और 9 के फैक्टर क्या आए हैं, 3 गुणे 3 गुणे 1। तो मासा हम लोग बड़ी आसानी से इसका निकाल सकते हैं। वो संख्या लेनी होती है जो सब में आई। देखिए यहाँ 2 आया, इसमें 2 आया, इसमें 2 आया, 2 नहीं लिया जाएगा। ठीक, इसमें 2 है ही नहीं, 3 देखते हैं, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3, तो 3 उतार लेंगे। फिर देखते हैं इसमें भी 3 है, इसमें एक 3 और है, इसमें भी 3 है, 3 उतार लेंगे। अब देखते हैं 3 यहाँ है, यहाँ इसमें नहीं है, तो एक एक तीनों में है, तो कितना आ जाएगा ये, 3 तिया 9। तो ऊपर की संख्याओं का मतलब अंश का जो मासा आया कितना है, 9 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे की संख्याएं थी उनका क्या निकाल लेंगे, लासा निकाल लेंगे। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम लोग, कितना आया था ये 108/100, दूसरी 36/100 और तीसरी संख्या कौन सी थी, 9/10। ठीक, तो अंश का 9 आ गया। अब हम लोग हर का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो देखिए लासा भाग विषय लगा सकते हैं, 100 100 और 10, 10 से काट दें, 10 दशावन 100, 10 दशावन 100, 10 एकम 10, फिर 10 से कर लें, 10 एकम 10, 10 एकम 10, एक ऐसे उतर आएगा। तो लासा कितना आ गया 10 गुणे 10, 10 दशावन, लासा 100 आ गया। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब हमारा सवाल फाइनल लिख लेंगे 1.0, 0.36 और 0.9 का मासा बराबर 108 जो लिखा था हमने, कामा 36 का 9 का क्या निकालेंगे, मासा निकाला हमने, और बटे 100 100 10 का क्या निकाला हमने, लासा निकाला। यही सूत्र बना हमारा। तो इसका मासा कितना आया था, 9 आया था, और लासा कितना आया, अभी आपने देखा 100 आया। तो 2 जीरो है नीचे, तो आप 0.2 अंक के बाद लगा सकते हैं। अंक यहाँ पर इनके पास 1 है, तो 1 हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, 2 अंक के बाद लगा दी, तो ये आपका आंसर आ गया। कौन सा हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 0.09 है, कितना है ये, और आंसर सही। तो आइए साथियों हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 मीटर अलग है ये, और ये एक अलग है यहाँ तक, ठीक है। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। लंबाई की यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई। देखिए
यानी ये 3 लंबाइयाँ दी हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक लंबाई ये है, एक लंबाई ये है और एक लंबाई ये है। अब इन 3 लंबाइयों को नापना है, यानी आपके पास कोई फीता हो सकता है या कोई लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है या कोई भी मापने का। जैसे मान ली एक आपके पास ये है डंडी है या कोई पटरी है या कोई इस प्रकार से पैमाना है जिससे हमें इन तीनों लंबाइयों को नापना है। ठीक, तो वो बड़ी से बड़ी लंबाई आपसे पूछ रहे हैं, बताइए कि जिससे इनको तीनों को एक बार में मतलब तीनों को अलग अलग नापा जा सके। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं इसको। जैसे हमारे पास इसकी लंबाई मान लेते हैं 4 है, इसकी लंबाई हमारे पास मान लेते हैं 8 है और इसकी मान लेते हैं लंबाई 13 है। ठीक, तो अगर हम 4 मीटर का एक ले लें पैमाना या 4 मीटर लंबी एक डंडी ले आएँ, ठीक, इतनी बड़ी, और इसको नापें तो बिल्कुल नाप सकते हैं। इसको एक बार में नाप लेंगे और जब इसको नापने चलेंगे तो चूँकि 8 मीटर है ना ये और है 4 मीटर की, तो एक बार नाप लेंगे, यहाँ तक नाप लिया, उसके बाद फिर उठा के रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे। लेकिन क्या इसको नाप सकते हैं? देखिए इसको नापेंगे, एक बार 4 नाप लिया, फिर दोबारा 4 दूनी 8, फिर 4 तियाँ 12, एक बच जाएगा मीटर ना, ये नहीं नाप पाए। तो यही चीज़ यहाँ बताना है। ठीक, तो वो लंबाई आपको निकालनी है जिससे इन तीनों को नापा जा सके। तो आइए हम लोग किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल की समझ बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप ये समझ गए कि सवाल लगेगा कैसे तो फिर आप उसको लगा लेंगे। कैलकुलेशन कोई मैटर नहीं करती है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लंबाई हमारे पास है 7 मीटर। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बदल लेंगे सेंटीमीटर में। 7 मीटर को ले सकते हैं 7 गुणे 100 यानी 700 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक, फिर ये लंबाई देखते हैं 3 मीटर 85, तो ये हमारे पास है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। इसको 3 मीटर को लिख लेंगे 3 गुणे 100 और प्लस 85 तो ये टोटल हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। ठीक, आइए इसको देख लेते हैं। ये है 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर। इसको ले सकते हैं 12 गुणे 100 और प्लस 95, तो ये हो जाएगा 1200 और प्लस 95 यानी हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर। यानी एक जो लंबाई है वो 700 सेंटीमीटर की है, एक लंबाई 385 सेंटीमीटर की है और जो तीसरी लंबाई वो, अब हमको वो लंबाई ज्ञात करना है जिससे तीनों नापी जा सकें। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपने देखा उनमें हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं का मासा निकाल देते हैं। ठीक है, यानी वो इसका भी एक टुकड़ा होगा, इसका भी एक टुकड़ा होगा और इसका भी टुकड़ा होगा। तो आइए हम लोग क्या निकालते हैं, कैसे लिखेंगे इसको हम लोग। वह बड़ी से बड़ी लंबाई बराबर 700 कामा 385 कामा 1295 का मासा। ठीक, अब हमको इन तीनों का मासा निकाल देना है और मासा आप चाहें तो अभाज्य गुणनखंड विधि या भाग विधि से लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर इसको मिटाल देते हैं और नेक्स्ट पेज पे साफ करके इसको लगाते हैं। करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक, यानी एक लंबाई हमारे पास 7 मीटर 700 सेंटीमीटर है। ठीक, इसके फैक्टर कर लेंगे। दूसरी हमारे पास 385, इसके फैक्टर कर लेंगे और तीसरी हमारे पास है 1295। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे। तो 7 चूँकि एक प्राइम नंबर है तो 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 एकम 7 100 हो जाएगा यहाँ।
2 से कर लें 2 पंचे 10, ये आ जाएगा। फिर 2 से कर लें 25 हो जाएगा, और फिर 5 से कर लें 5 25 और 5 एकम 5। इसको देख लेते हैं। इकाई का अंक 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगी संख्या। 5 सते 35, 3 5 सते 35, 7 से काट लें 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर 11 एकम 11। इसको देख लेते हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 2 बचे 29 हुआ, 5 25, 5 9 45, 9 5 14, 15 16। 7 से काट के देखते हैं इसको हम लोग। 7 3 21 और 7 7 49, ठीक है। 7 3 21, 4 बचे 49, 7 से 49। अब ये 37 संख्या किसी से डिवाइड नहीं होगी, तो 37 एकम 37 कर लेंगे, ठीक। देखिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सबके अभाज्य गुणनखंड। 700 के क्या है, 7 गुणे 2 गुणे 2, 5 गुणे 5, ये आ गए। और 385 के क्या हैं, 5 गुणे 7 गुणे 11 और 1295 के क्या आए हैं, 5 गुणे 7 गुणे 37। तो हमारा जो मासा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। बड़ी से बड़ी लंबाई की माप, यानी इनका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। देखिए 7 यहाँ है, 7 यहाँ, 7 यहाँ, तो एक 7 आ जाएगा। 2 देखिए इसमें है, 2 इसमें नहीं, इसमें नहीं, 2 नहीं। 5 इसमें है, इसमें भी, तो एक 5 ये, एक 5 ये, एक 5 ये, 5 यहाँ पर, यहाँ इसमें नहीं है, ठीक। तो आप देखेंगे 7 और 5 ही तीनों में है और एक भी है, तो 7 5 35, तो वो कितनी हो लंबाई, 35 सेंटीमीटर। ये और आपका आंसर सही, यानी 35 सेंटीमीटर की अगर आप एक माप ले आएँ तो उससे तीनों लंबाइयों को आप नाप सकते हैं। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर हर एग्जाम में पूछा भी गया है। इस प्रकार क्वेश्चन, इसको आप बड़े ध्यान से इसको देखें, ठीक है। देखिए वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4 तथा 5, यानी जब वो कोई संख्या है, जब उसमें इसका भाग दिया जाता है, जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं इस संख्या को, तो कितना बचता है, 3 बचता है। जब उसी संख्या से इसको डिवाइड करते हैं तो बचता है 4 हमारे पास, और जब हम उसी संख्या से इसको डिवाइड करते हैं तो बचता है 5। आइए इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए जैसे एक हमारे पास एक संख्या 13 लिखी है, एक 15 है और एक 21 है। अगर हम इसको एक कोई संख्या मान लेते हैं 4 है, ठीक, डिवाइड करें जरा, तो बताइए 4 से जब इसको भाग करेंगे तो 4 3 12, कितना बचा इसके पास, एक शेष। 4 से जब इसको भाग करेंगे तो 4 3 12, कितना शेष, 3 बचेगा। इसको भाग करें 4 5 20, एक बचा। तो हमको मान लेते हैं संख्या पता नहीं है, ठीक। देखिए जब उस संख्या से 13 को भाग किया गया तो कितना शेष बचा, एक बचा शेष। जब इसको भाग किया गया तो 3 बचा। इसको यानी वो संख्या यहाँ पर कितनी, 4 है, ठीक। तो अगर हमें करना इसमें क्या है, देखिए अगर जो शेष बच रहा है, इसके पास शेष तब बचता है जब वो चीज़ फालतू होती है, यानी एक्स्ट्रा होती है। तो अगर हम एक जो है यहाँ पर लिखा है, एक जो शेष बच रहा है उसको पहले ही घटा दें, घटाइए तो जरा घटा दीजिए, 13 में से कितना जब 12 बचेगा। यहाँ 3 बच रहा है शेष, तो घटा दीजिए जरा, कितना बचेगा, 12 बचेगा। यहाँ घटा दीजिए, कितना हुआ, 20। अब आप जरा 4 से डिवाइड करके देखिए, 4 3 12 पूरा, 4 3 12, 4 पूरा कट गया। तो ये जो शेष बच रहे हैं हम तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस संख्या से घटा देंगे। देखिए 411 में से कितना शेष बच रहा है, जब भाग करते हैं 3 तो 3 घटा देते हैं, ठीक। 684 को जब भाग करते हैं कितना बचता है, 4, तो 684 में से हम घटा देते हैं हम लोग 4 घटा देंगे। और 821 में से कितना शेष बच रहा है, 5, तो 5 घटा देंगे। देखिए यहाँ पर 408 बचेगा और यहाँ से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 680, और यहाँ घटा देंगे तो बचेगा आपके पास 816। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यानी वो जो संख्या है अब इस संख्या को, इस संख्या को, इस संख्या को पूरी विभाजित कर देगी। तो अब आप जरा रिमाइंड करिए, ध्यान करिए कि वो संख्या
जो सारी संख्या को विभाजित कर दे, कैसे निकलती थी? हम लोग मासा निकालते थे। तो यहाँ पर हम अगर इन संख्याओं का जो मासा होगा वो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देगा। ठीक, तो आइए हम लोग इन तीनों संख्याओं का क्या निकाल लें, इनका मासा निकाल लेते हैं। ठीक ठीक, चलिए तो यहाँ पर हम लोग इसको काट लेते हैं। तो 408 लिख लेते हैं। ठीक, इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से कर दें। और दूसरी संख्या कौन, 680 लिख लेते हैं। और तीसरी हमारे पास है 816, इसको हम लोग काट लेते हैं। चलिए 408 लिखा, 4 से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 एकम 4, 0 8, 4 दूनी 8, 2 से काट दें, 2 पंचे 10, 2 एकम 2। अब 51 17 से ही कटेगी, तो 17 तियाँ 51 और 3 एकम 3। देखिए चूँकि 17 यहाँ पर आया हुआ है एक फैक्टर, और ये देखिए 17 चक्कू 68, तो हम लोग 17 से, चूँकि 17 प्राइम नंबर है ना, 17 किसी से नहीं कटती, खुद से कटेगी या 17 से कटेगी, तो प्राइम नंबर है ये, यानी अभाज्य संख्या है। 17 चक्कू 68, 0 आ गया। 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 0, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2। ठीक, अब चूँकि 17 से यहाँ भी 17 इसमें, तो देखते हैं 17 से कट जाए, इसको भी काट देते हैं। 17 पचे 85 ज़्यादा हो जाएगा, 17 चक्कू 68, तो कितना शेष बचेगा देखते हैं। 81 में से जो हम लोग 68 घटाएंगे तो 3 और 1 और 6 36, तो 17 80, ठीक, कितना हो जाएगा, 17 80 856 और 8 ठीक 17 80 136 कट गया। और 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 से काट देते हैं, 4 तियाँ 12 और 3 एकम 3। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे और मासा निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए लिख लेते हैं, यहाँ जगह नहीं तो यहाँ लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, आप लोग कॉपी पे सही उतार लीजिएगा। 408 के क्या निकले हैं, 4 गुणे 2 गुणे 17 गुणे 3 गुणे 1, और 680 के क्या निकले हैं, 17 गुणे 5 सॉरी 4 5 हो गया और 2 भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आप इधर का उधर भी ले सकते हैं, गुणे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 17 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1। अब आप जानते हैं यहाँ मासा लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से इसको कर लेते हैं। तो मासा कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी वो बड़ी बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, लिख लेते हैं हम लोग, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर क्या आ जाएगी, इनका मासा। बताइए मासा क्या आएगा, देखिए 4 यहाँ है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, तो 4 आ जाएगा। ठीक, फिर देखते हैं 2 इसमें है, 2 इसमें है, क्या 2 इसके पास है, बिल्कुल है, इसको हम यहाँ पर 2 गुणे 2 लिख लें, कोई दिक्कत तो 2 एक ये भी है, 2 हो गया। 17 यहाँ है, 17 यहाँ है, 17 यहाँ भी है, 17 उतार लिया गया। 3 यहाँ है, लेकिन 3 इसमें नहीं है, तो 3 नहीं उतार सकते ठीक, समझ गए। तो देखिए ये तो आपको पहले सिखा चुके हैं ना, ये इसमें अब सब में जो संख्या वही उतारी जाती है, तो इसको अपने आप से सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 की गुणा 17, यानी 17 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 8 सती 56 136, यानी ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा यानी वो संख्या 136 है जिस, अब आप इसको डिवाइड करेंगे। तो आइए जरा हम लोग इसको चेक भी कर लेते हैं, एक चेक करके देखते हैं क्या ये जो आंसर आया सही है गलत। इसको हम लोग मिटा देते हैं यहीं पर। देखिए 136 को जरा भाग करके देखते हैं, 411 को कितना शेष आना चाहिए, 3 शेष आना चाहिए। कितनी बार जाएगा, 13 तियाँ 39, 3 बार जाएगा क्या, आ जाएगा, 3 बार जाएगा, कितना आएगा 408, कितना बचा शेष 3, कितना बच रहा शेष 3। ठीक है, तो आपने देखा है। अगर आप इसको ही डिवाइड करके देख लें इस वाली संख्या को, देखिए 4 शेष बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पर, और इस प्रकार क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। लिखा हुआ है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 43, 91, 183 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में एक समान बचे।
अभी आपने इससे पहला जो क्वेश्चन हल किया है उसमें आप देख रहे थे कि अलग अलग बच रहा था, यानी इसको भाग करें तो कुछ बचे अलग, इसको भाग करें तो कुछ अलग बचे, इसको भाग करें तो कुछ अलग बचे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन अलग है, ठीक है। तीनों को भाग जब किसी संख्या से कर रहे हैं, इनमें से कि कोई उत्तर होगा, तो जो डिवाइड करते हैं हम लोग तो एक समान बचता है। देखिए इस सवाल को पहले समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या 13 है, एक संख्या हमारे पास 17 है और एक संख्या हमारे पास है 21। जरा ध्यान से देखिए, अगर हम लोग 4 से इसको भाग करते हैं, ठीक है, भाग करिए, कितना 4 3 12, कितना शेष बचा, 1 बचा। जरा इस 17 को भाग करिए, 4 चक्कू 16, 1 बचेगा शेष। इसको 4 पंचे 20, कितना शेष बचा, 1। तो क्या ये सवाल इस पर सेट बैठ रहा है? बिल्कुल। इसको विभाजित करें, इसको करें, इसको करें, हर कंडीशन में कितना बच रहा है, समान, ठीक है। समान का मतलब वो 1 भी बच सकता है, हो सकता है कि सवाल में 2 2 बचेगा या 3 3 भी बच सकता है, ठीक, यानी बचना एक जैसा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार के सवाल हम क्या करते हैं, हम लोग अगर इसमें से 1 घटा दें, देखिए 17 में से अगर 13 घटा दें कितना आया, 4। 21 में 17 घटा दें कितना बचेगा, 4, और 21 में से 13, ठीक, 8। इन तीनों का क्या मासा निकाल लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसमें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस पर, इसको आप ध्यान रखें। दो इसको ध्यान रखें, जिसमें अलग अलग बचता है उसमें शेष को पहले घटा देते हैं, बाद में मासा निकालते हैं। और इसमें क्या करते हैं, देखिए तो हम क्या करेंगे, 3 संख्या लिख लेते हैं, कौन कौन है, एक दी है 43, एक 91 और एक दी है 183, 183। क्या करेंगे, 91 में से इसको घटा के देखते हैं, 91 में से 43 घटाया हमने, 1 मिनट, यहाँ घटा देते हैं, 91 में से घटाएंगे 43, ठीक। उसके बाद में इसमें से घटा लेते हैं इसको, 183 में से घटाते हैं 91 को, और कौन सा बचा, एक, इसको इसमें से घटा लेते हैं, 183 में से घटा लेते हैं 43 को, ठीक है। ये 3 कंडीशन हमारे पास होंगी। घटा 11 में से 3 गए 8, ये एक बचा 48। यहाँ देखते हैं 92, यहाँ देखते हैं, ठीक। तो अब क्या करेंगे, हम इन तीनों का क्या ले लेंगे, मासा ले लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मासा के लिए क्या करेंगे हम लोग, आइए फैक्टर कर लेते हैं हम लोग, 48, 92 और 140, ठीक। काट दें, 4 से काट दें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 एकम 3, यहाँ भी 4 से काट सकते हैं हम लोग, 4 दूनी 8, 4 3 12, 23 एकम 23, चूँकि 23 अभाज्य संख्या है, किसी से विभाजित नहीं होगी। यहाँ भी 4 से काट सकते हैं, 4 3 12, 2 4 पंचे 20, 5 से काट दें, 5 7 35 और 7 एकम 7, ठीक। आइए लिख लेते हैं भाज्य गुणनखंड के। तो 48 के क्या निकले, 4 गुणे 4 गुणे 3, और 92 के क्या निकले, 4 गुणे 23, और 140 के क्या निकले, 4 गुणे 5 गुणे 7। गुणे चाहे लिख सकते हैं, कोई एक तो सबका ही फैक्टर होता है। तो वह सबसे बड़ी संख्या, वह संख्या जो निकालना चाह रहे हैं कितनी आएगी, इनका क्या मासा निकाल दीजिए। देखिए 4 यहाँ आया, 4 इसमें, 4 इसमें, तो 4 लिख लेंगे। 4 इसमें आया है, इसमें 4 नहीं आया तो नहीं लिख पाएंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं, तो आप देखेंगे केवल 4 ही है जो तीनों में है। तो कितना आ गया, 4। तो आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। यानी जब 4, अब देखिए इसको हम लोग आंसर को चेक भी करेंगे, देखते हैं कैसे चेक करते हैं इसको, उत्तर को हम लोग इसको मिटा देते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारा आंसर 4 आया है। वो क्या कह रहे हैं कि वो संख्या, उस संख्या से हमें भाग करना, विभाजित करना है, शेषफल प्रत्येक एक समान आए।
तो वो संख्या उत्तर कितना 4 आ गया। देखिए 43 को 4 से भाग करके देखते हैं हम लोग कितना आता है। 4 एकम 4, कितना शेष आया 3 शेष आ गया। जरा 91 को भाग करके देखते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 11 और 4 दूनी 8, कितना शेष आया 3 शेष आया। 183 को भी भाग करके देख लेते हैं हम लोग 4 से, 4 चक्कू 16, 2 23, 4 पंचे 20 30। आपने देखा यहाँ भी 3 शेष आया, यहाँ भी 3 शेष, यहाँ भी 3 शेष। सही है सवाल, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगा लेंगे इसको। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि p बराबर 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 10 इंटू 5, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, मतलब गुणे का निशानी कहा जाएगा, ठीक है। और q बराबर दिया है 2 की घात 5 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो p तथा q का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे इसको। p बराबर कितना दिया है 2 की घात 3, इंटू को गुणे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, चाहो तो पॉइंट भी लगा सकते हैं। 3 की घात 10 इंटू 5, ठीक है। और q कितना हमारे पास है 2 की घात 5 इंटू 3 इंटू 7, ठीक। अब हमें क्या करना होता है, जो मासा होता है, यहाँ लिख दें p तथा q का मासा हम लोग वही फैक्टर लेते हैं, यानी वही अभाज्य गुणनखंड लेते हैं जो दोनों में आए हुए हैं। देखिए अगर आप इस चीज़ को देख लें, यहाँ पर 2 की घात 3 लिखा हुआ है और यहाँ 2 की घात 5 लिखा हुआ है। तो हम अगर लिखना चाहें इसको तो 2 की घात 3 और 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए हमने 2 की घात 5 को क्या किया, 2 की घात 3 और 2 की घात 2 अलग कर लिया, यानी गुणे में घातें जुड़ती हैं। तो अगर इन दोनों को मिला दें एक में तो 2 की घात 3 और 2 की घात 2 5 हो जाएगा, बाकी 3 से उतार लिए, ठीक। ये इसको देखिए यहाँ 3 की घात 10 लिखा हुआ है, यहाँ 3 है, तो हम चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 2 की घात 3 तो लिखा ही हुआ है, इसको 3 और 3 की घात 9 भी लिख सकते हैं इंटू 5, ठीक। यानी 3 की घात 1 लिखा हुआ है और 9 10 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 2 की घात 3 यहाँ पर भी है, 2 की घात 3 यहाँ पर भी है, 2 की घात 3 यहाँ जाएगा इंटू, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ 3 आ गया। यहाँ 3 की घात 9 है, इसमें 3 की घात 9 नहीं, इस यहाँ 5 है, 7 है। तो आप देखेंगे कि 2 की घात 3 और 3 ही दोनों में हैं, ठीक। तो जो दोनों में होता है वही हम लोग मासा में लिखते हैं, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। ये वाला देखिए 2 की घात 3 इंटू 3, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को पहले लिख लें, 2 की घात 3 को बाद में लिख लें। गुणे में आप जानते हैं जैसे 4 गुणे 2 लिखा हुआ है, कितना आएगा 8, अगर 2 गुणे 4 करते हैं कितना आएगा, तब भी 8 ही तो आएगा, ठीक है। तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। तो आपने देखा ये आंसर सही, ये वाला आंसर आपका। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2 की घात 3, 3 की घात 2, 4 तथा 15 का मासा यानी HCF निकालिए। देखिए एक संख्या हमारे पास 2 की घात 3 है, ठीक ठीक, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। दूसरी संख्या 3 की घात 2 है, इसको 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। अगली संख्या 4 है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2। 15 है, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5। देखिए हमारे पास 4 संख्या दी हैं, हमने चारों संख्या 2 की घात 3 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 की घात 2 को इस प्रकार लिख सकते हैं। 4 हमने क्या किया, भाज्य गुणनखंड कर लिए। आप चाहें तो जैसे 15 है, आप कैसे काटते थे भाज्य गुणनखंड, 3 पचे 15, 5 एक कम, तो 3 गुणे 5 आ जाएगा, ठीक। आप अब देखिए क्या लिखना है हमको, मासा निकालना है, तो HCF बराबर लिख लेंगे मासा वही संख्या उतारी जाती है जो सम में होती है। देखिए 2 यहाँ पर है, क्या 2 इसमें है, नहीं है, तो 2 नहीं उतारा जाएगा। 2 यहाँ, इसमें नहीं, 2। आप देखेंगे कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं जो सम में हो। 5 यहाँ है, 5 इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो आप देखेंगे लेकिन 1 तो सम में है। 2 की घात 3 है, तो इसको आप चाहें तो गुणे 1 लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं। आप जानते हैं 1 से दुनिया की सारी संख्याएं, चाहे वो प्राकृतिक संख्याएं हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे कोई ऋण पूर्णांक कुछ भी हो,
आप देखेंगे 1 से तो विभाजित हो जाती हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर इनका 1 हो जाएगा। ये वाला आंसर आपको सही। तो साथियों, हम लोग अगले वीडियो में लासा पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट में वो बात लिखें, तो मैं उसको अलग से समझा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।